ये कहानी है त्रेता युग की। जब प्रभु श्री राम तथा अनुज लक्ष्मण लंका में प्रवेश किए, तब रावण के पुत्र मेघनाद के मायावी बाण से अनुज लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर पड़े रहे। प्रभु श्री राम, विभीषण एवं महाबली हनुमान जी शोक में पड़ गए। तब विभीषण महाराज एक सुझाव दिए कि लंका के वैद्यराज को लाकर भ्राता लक्ष्मण को होश में लाया जा सकता है। हनुमान जी वैद्यराज को वहां लाएं। तब वैद्यराज उनसे कहा, ये तब होश में आएंगे जब इन्हें वीसल्यकरणी जड़ी बूटी का सेवन कराया जाएगा। तब हनुमान जी उनसे पूछे, है वैद्यराज, वह जड़ी बूटी कहां मिलेगी? तब वैद्यराज उनसे कहा, है महावीर, वह पवित्र जड़ी बूटी केवल द्रोणागिरी पर्वत पर ही पाया जाता है। अगर सूर्य उदय की पूर्व वह जड़ी बूटी लाओगे, तब जाकर इनके प्राण बचाया जा सकता है, अथवा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी ने कहा, आप चिंतित मत हो प्रभु, मैं अवश्य वह जड़ी बूटी समय से पूर्व लाकर आऊंगा। आप मुझे आशीष दें। और महावीर वहां से जय श्री राम नाम का जाप करते हुए आलोक से भी तेज उड़ चले जड़ी बूटी लाने के लिए। रावण को यह बात पता चला और उसने उसके एक असुर काल नेमी को एक सन्यासी के भेष में द्रोणागिरी पर्वत भेजा हनुमान जी के पथ भ्रष्ट करने को। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे और चारों तरफ वह जड़ी बूटी को ढूंढा, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह जड़ी बूटी कौन सा है। तब उन्हें वह सन्यासी का दर्शन हुआ जो वास्तव में रावण का भेजा गया असुर काल नेमी था। हनुमान जी वह सन्यासी के पास गए और उनसे कहा, है रूसीवर, कृपया मेरे सहायता करें, मैं यहां श्री राम के कार्य में आया हूं। आप तो दिव्य दृष्टा है, आपको तो सभी बातें भली भांति ज्ञात होगा, कृपया मेरी सहायता करें। तब वह ऋषि ने कहा, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु उसे पहले तुम ये जल सेवन करो, इतनी दूर से जो आए हो क्लांत हो गए होंगे। तब हनुमान जी ने कहा, आपका धन्यवाद मुनिवर, परंतु मैं यह जल सेवन नहीं करूंगा, कारण जब तक मेरे प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं अन्न तथा जल को स्पर्श नहीं करूंगा। तब वह मुनि उनसे कहा, हनुमान, ये कोई साधारण जल नहीं है, ये धन्वंतरी का पवित्र जल है। फिर भी हनुमान जी उन्हें मना कर दिया और कहा, है मुनिवर, मुझे कृपया बताएं वह जड़ी बूटी कौन सा है, मेरे पास समय बहुत कम है। तब वह मुनि ने कहा, देखो हनुमान, वह एक पवित्र जड़ी बूटी है, उसे स्पर्श करने से पूर्व अपने शरीर को प्रथम पवित्र करना होगा, अथवा वह जड़ी बूटी स्वतः शेष हो जाएगा। सर्वप्रथम तुम जाओ, वह नदी में स्नान करके आओ, उसके पश्चात वह जड़ी बूटी स्वतः तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। हनुमान जी गए स्नान करने को। हनुमान जी नदी से बाहर आए और सोचा कि इन सारे लताओं में वह जड़ी बूटी कौन सा है। तब उन्हें एक तरकीब सूझी और वह पूरा पर्वत उठाकर ले जाने को सोचा। हनुमान जी वह पर्वत से कहा, है पर्वतराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपको यह जगह से बिताड़ित कर ले जा रहा हूं। और महावीर वहां से पर्वत को उठाकर आकाश मार्ग से ले चले लंका के। हनुमान जी जब आकाश मार्ग से जा रहे थे, कुछ देर बाद वह अयोध्या के सीमा में प्रवेश हुए। अयोध्या राज्य के शेष में भ्राता भरत एक कुटिया कर उसमें निवास करते हुए
अयोध्या का रक्षा करते थे। जब हनुमान जी को भ्राता भरत आकाश मार्ग पर देखा तो वह उन्हें कोई मायावी मानकर उन पर बाण चला दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। भ्राता भरत के बाण के प्रभाव से हनुमान जी अपना संतुलन खो दिया और नीचे गिर पड़े और अचेत हो गए। जोदायक बलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तब वह देखा कि भ्राता भरत उनके समीप खड़े हुए हैं। तब भरत जी ने उन्हें कहा, कौन हो तुम और यह पर्वत को उठाकर कहां जा रहे हो? तब हनुमान जी उनसे कहा, मेरे प्रभु श्री राम के जैसे ही आप इतने तेजस्वी, आप निश्चय मेरे प्रभु के अनुज भरत ही है। तब भरत जी उनसे पूछे कि तुम कौन हो जो मेरे पितृतुल्य भ्राता श्री राम को जानते हो और मुझे भी जानते हो? तब हनुमान जी ने उनसे कहा, प्रभु मैं तो केवल मेरे प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूं। मैं तो यह पर्वत को लंका ले जा रहा था। और उन्हें वह सारी बातें बताई। तब भरत जी उनसे कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैंने मेरे भ्राता के कार्य में विघ्न डाला। आप कृपया अतिशीघ्र वहां पहुंचे और मेरे अनुज के प्राण रक्षा करें। और फिर से हनुमान जी वह पर्वत को लेकर उड़ चले। हनुमान जी जाकर लंका में पहुंचे, उन्हें सारी बातें बताई। तब वह वैद्यराज कहे, यह समय विलाप करने का नहीं है कपिवर, शीघ्र ही जड़ी बूटी लाकर क्षत पर लेपन करना होगा, समय कम है। उसके बाद वह जड़ी बूटी को लाए और क्षत पर लगानज लगे और उस पश्चात तुरंत ही भ्राता लक्ष्मण होश में आ गए। और वहां से सभी प्रस्थान करने को लगे। तब द्रोणागिरी पर्वत कहने लगा, है प्रभु, मैं यहां आया कारण आपके स्पर्श को प्राप्ति करने के हेतु, परंतु आप मुझे ही भूल गए। यह अनुचित है प्रभु। तब श्री राम ने कहा, है पर्वतराज, मैं आपके सहायता के लिए आपके आभारी हूं। मैं अवश्य द्वापर युग में तुम्हारे मनोवांछा पूरा करूंगा, कृपया आप धैर्य रखें। उसके बाद द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण अवतार में वही द्रोणागिरी पर्वत को अपने छोटी उंगली से उठाया था, जिसका नाम द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत था। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये वह सच है जो वाल्मीकि रामायण तथा और भी कई रामायण में उल्लेखित है। तो सारे मिलकर कहो, सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।